हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी जेल वार्डर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 दिसंबर को है। कब है दोस्तों? 19 दिसंबर को, ठीक है ना। और आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि अब बार बार पोस्टपोन होगा। अब आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। और 19 दिसंबर को अगर हम लेकर के चलें तो आपके एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल आपके पास 45 दिन बचे हुए हैं, मोटे-मोटे देखा जाए तो, ठीक है? और इन 45 दिनों में आपकी तैयारी कैसी हो और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कितने आसानी से आप 200 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने सिंपल वे में आप 200 नंबर ला सकते हैं यूपी जेल वार्डर के एग्ज़ाम में। और अगर आपके नंबर, भले ही चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, 200 से ज़्यादा नंबर या 200 के अबव नंबर आते हैं, तो आप ये मान कर के चलें कि आपका जो सिलेक्शन है, वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। क्योंकि आपका नॉर्मलाइज़ेशन भी अगर होगा तो होगा, वैसे नॉर्मलाइज़ेशन मेरे ख़्याल से होगा नहीं, क्योंकि 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होना है, उसके बाद ऑफ़लाइन एग्ज़ाम है। होगा, क्योंकि 2 और 2 2 दिन 4 दिन चलेगा, और एक से ज़्यादा जब शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइज़ेशन होता है, तो नॉर्मलाइज़ेशन तो आपका होगा, ठीक है? लेकिन बिना नॉर्मलाइज़ेशन के मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप 200 नंबर कैसे ला सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये बात देखो, हम यहाँ पर, हाँ, बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, जीके कितने नंबर की आएगी? 37 या 38 ले लो, चलो 37 ले ली, ठीक है। हिंदी आपकी वही आ जाएगी 38 की, ठीक है। अब देखो, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है कि मैं हिंदी की कम से कम 155 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले कुछ ऐसे टॉपिक जो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊँगा। तो हिंदी में से आप 38 में से 30 नंबर बहुत आसानी के साथ ले आ सकते हो, ठीक है। चलो, मैं 30 भी नहीं, 25 मान के चल रहा कि आपने हिंदी में 25 नंबर लेकर के आ गए, ठीक है? या 25 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आ गए, और 25 क्वेश्चंस के आपको 50 नंबर मिलेंगे। और 37 में से आप कितने नंबर ला सकते हैं जीके के में? अब देखो, जीके जो है वो ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आपको स्किप ही करना पड़ता है क्वेश्चंस। लेकिन आपने स्मार्ट वे में जीके को पढ़ा है, तो आप आसानी से इसमें भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्मार्ट वे में कैसे? अब आपको पता होना चाहिए कि यूपी जीके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब उसमें उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स भी शामिल हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की जीके भी शामिल हो जाएगी। अगर आपने ये वाले पोर्शन को कवर किया हुआ है, तो आप ये मान के चले 10 में से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है? उसके बाद जीके में अगर आप देखोगे, इतिहास हो गई, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन्स हैं, जो संविधान के क्वेश्चन्स होते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं पुलिस के एग्ज़ाम में, तो 1-2 क्वेश्चन्स वहाँ से आएँगे। फिर इतिहास, ज्योग्राफ़ी, इस तरीके से करंट अफ़ेयर्स के थोड़े क्वेश्चन शामिल हो जाएँगे। और अगर आपकी करंट अच्छी भी है, तो आप इसमें भी कम से कम 25 नंबर सही कर सकते हैं। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेके चल के थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आपको कितना टारगेट देते? 30 टारगेट देते। यहाँ तो मैं कम से कम बताओ, 37 में से 25 क्वेश्चंस तो आप सही कर सकते हो। अब देखो, 25 यहाँ पर सही होगा, 25 यहाँ पर सही हो गए, 50 और 50 के हमें 100 नंबर मिल गए, ठीक है? देखते जाना। अब आ गई सबसे बढ़िया टॉपिक, रीज़निंग। अब रीज़निंग के आपको 50 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, 50 से 55। अब रीज़निंग में आपको, मतलब कह-कह के थक गया और मेरा गला भी दर्द करने लगा कि रीज़निंग और मैथ एक ऐसे टॉपिक हैं कि आप कहीं भी कितना भी पढ़ लो, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ और रीज़निंग की, आपकी मैथ और रीज़निंग कोई भी अच्छी नहीं करवा सकता। भले ही चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ लो, ठीक है? और अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगा रहे हैं और रोज़ बना रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 में से 45 नंबर लाना रीज़निंग में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन चलो, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी रीज़निंग जो है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ी बेकार है। चलो, यहाँ पर मैंने मान लिया कि भैया चलो 50-55 में से आप केवल 40 सही कर पाए, ठीक है? 40 सही कर पाए, तो अब 40 से कितने नंबर मिल गए? 80, और 100 नंबर हम जीके और हिंदी से ले आए थे, तो 180 हो गए।
अब बचा मैथ। मैथ आपकी जाएगी 20 से 22 नंबर की आएगी। चलो मैंने मान लिया कि 15 नंबर की आपने मैथ सही करी। क्यों? क्योंकि मैथ तो वही कर पाएगा जिसको मैथ आती है, जिसने प्रैक्टिस करी होगी। तो 15 दूनी 30 नंबर हम यहाँ से ले आए। अब देखो 180 वो हो गए थे और 30 नंबर ये हो गए, तो कितने हो गए? होगा 210। 200 प्लस नंबर हम कितने आसानी से लाए। अब आप सोच रहे होगे सर आपको तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो हवा टाइट हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद ने यूपी जेल वार्डर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2 बार क्रॉस किया हुआ है। मतलब ऐसी तैयारी करके जो आप लोगों को कराता बस वही पढ़ता था मैं भी, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ता था। फिर एसएससी सीपीओ भी क्रॉस किया, एसएससी सीएचएसएल भी क्रॉस किया, लेखपाल भी क्रॉस किया, रेलवे ग्रुप डी भी क्रॉस किया, एएलपी टेक्नीशियन भी क्रॉस किया। ठीक है ना? तो ये सारे एग्जाम मैं पास करे बैठा हूँ। और किस तरीके से आप ऐसी माइंड बनाएं अपना कि हम 200 प्लस नंबर कैसे लेकर के आए, या किसी भी एग्जाम में सेफ स्कोर कैसे लेकर के आए। इसी तरीके से आपको रणनीति बनानी होती है, इसी तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। समझ रहे? ऐसा नहीं है मुंह उठा कर पहुंच गए और एग्जाम देने बैठ गए। पहले समझो एग्जाम को कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस देगा। हालांकि मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप खुद जानते होंगे कि क्वेश्चंस आपका कहीं छूटेगा नहीं। और फिर भी मैं आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी की ले लो, लेखक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुझे पता है कहाँ से आएंगे, तो उनकी वीडियो एक लाऊंगा। कारक की वीडियो आएगी, फिर उसके बाद आपकी समास की वीडियो आएगी, तत्सम तद्भव की वीडियो आएगी। ठीक है? उसके बाद अगर आप ले लो अलंकार की भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, छंद की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, रस की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने ही हैं। अब जीके में उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में छानने बैठ गया, और उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में सोच रहा आपको 100 और 150 क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आपका काम हो जाएगा। तो इतने में करना मतलब काम चल रहा है। जल्दी से आपकी यूपी करंट अफेयर्स भी आने वाली है। यूपी जीके में करवा ही रहा हूँ, रीजनिंग में करवा ही रहा हूँ, जीके का पूरा प्रैक्टिस सेट में डाल ही रहा हूँ। हिंदी तो आपकी रेगुलर चलती ही है और दोपहर के 3 बजे आज भी मिलेगी। ठीक है ना? तो अब बताओ मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। और अगर आप कमी कर रहे होंगे तो आप ये बात जानते होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन जरूर लगाओ। पब्लिकेशन मैं बता दे रहा हूँ, अरविंद का लगा लो। अरविंद के बाद घटना चक्र का भी है, घटना चक्र का लगा दो। गाइडर का लगा लो। ठीक है? जो पब्लिकेशन ने यूपी जेल वार्डर के प्रैक्टिस सेट बनाए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद एक और है पूजा का लगा लो। ठीक है? इस तरीके से, और जहां से यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आपको किताब मिल जाए तो वो भी लगा लो, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल वार्डर का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है? उसके बाद युवा भी एक पब्लिकेशन है, वहां के भी लगा लो। और अगर आपको तैयारी करना है 45 दिनों में, तो डिस्क्रिप्शन में अन अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अन अकेडमी 2 नवंबर से स्टार्ट कर चुका है रिवीजन बैच। मेरे कहने पे ही मैंने उनसे बोला था कि सर रिवीजन बैच निकाल दो, कम से कम बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो वहां पर के जुड़ के तैयारी कर सकेंगे। ठीक है ना? तो वहां पर भी आप तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास अभी समय है, पर्याप्त समय है। 45 दिन में आप आराम से अपने आप को अ, तैयार कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन तैयार तभी कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट हो और आप वाकई में उस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तभी। वरना मैं जबरदस्ती आपको ढकेल के तैयारी करवाता रहूंगा तो ना तो आपकी तैयारी होगी और ना आप मुझे रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। और 200 प्लस नंबर ही आपका सेफ स्कोर होगा, ये बात ध्यान रखना। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर के होंगे, और 200 प्लस अगर आप लेकर के आओगे तो आपका सेफ स्कोर होगा। अब कई बच्चे पूछेंगे सर ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ डिपेंड करती है बच्चे जब आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम के लेवल पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर आया है, उस लेवल पे कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर 200 प्लस नंबर लाए तो कट ऑफ तो भूल ही जाओ, आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित है, बस दौड़ लगाने पहुंच जाना आप। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूं कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, करो। और जो भी दिक्कत हो मुझे बोलो। आप लोगों को कुछ भी बोलते हो ना उस पे मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। समझ रहे हैं ना? आप बोलते हो सर इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में डालो, तो मैं उस तरीके के क्वेश्चंस तुरंत में डाल देता हूँ। आप बोलो तो अपने
मन में कोई भी बात लेकर के नहीं जाओ, यहाँ पर मुझे बताओ, ठीक है? मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि वीडियो अपलोड कर दी और भग जाऊँगा। मैं सारी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यूपी जेल वार्डर के एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ठीक है? कोई भी, कहीं भी, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, तो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाओ घर पे, ऑफलाइन पूरे 150 क्वेश्चंस का, इस बात को ध्यान दो बहुत अच्छे से, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही समझाना था। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।